एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जिन सभी मंदिर गए हैं और काम की जो शुरुआत है वो वैसे मेरी हो चुकी है। बट अब मैंने सोचा कि चलिए अब वीडियो जो है वो शुरू कर देते हैं। कई बार जैसे सुबह सुबह उठती हूँ ना, तभी बस मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं आज थोड़ा सा लेट हो गया है, या फिर कई बार मन भी नहीं होता है। तो फिर आज मैंने अर्ली मॉर्निंग का कुछ भी शूट नहीं किया। अब जो काम होंगे वो मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो शुरू होते हैं उसमें आते हैं क्लीनिंग का, डस्टिंग का। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन कुछ नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ प्लानिंग, कुछ टारगेट, कुछ टाइम का मेरा एक सारा एक मैनेजमेंट रहता है कि इतनी वजह से इतनी बजे तक मुझे काम करने हैं, तो उस हिसाब से काम मेरे हो जाते हैं। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी के लिए जो कि प्लानिंग बहुत सारी करती है काम की, लेकिन उनके काम जो है वो जितना वो सोचते हैं ना उसके आधे भी नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे मैं प्रो टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम सभी औरतों की एक स्पेशलिटी होती है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को किसी के भी साथ में कंपेयर कर लेते हैं। और अब ये कंपैरिजन जो होता है वो आपका किसी बड़े के साथ में हो सकता है, अपने से छोटों के साथ में हो सकता है, अपनी फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप मुझसे भी शायद मोटिवेट होके कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो अपने दिमाग में कर लेते हैं। अब होता क्या है कि देखो, सभी का जो मेंटल हेल्थ जो होती है और जो फिज़िकल स्टेट होती है, ठीक है, मतलब हमारा जो शरीर होता है ना, सभी का अलग होता है। सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके काम करने की कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जैसे अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि श्रद्धा कितने अच्छे से काम कर रही है, कितना जल्दी काम कर रही है, टाइम से इसके सारे काम हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव लाने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं ना, तो उन सब के अंदर कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। कोई भी चीज़ क्विक, मतलब एक चुटकी बजाओ और कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये सिर्फ एक रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो यदि आप अपनी लाइफ में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, अच्छा ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर क्यों कर रही हूँ, मुझे जैसे ना बार बार मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं ये वाले कि श्रद्धा हम मतलब अपने जो रूटीन है उसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बदलाव होते हैं ना वो सिर्फ एक दिन 2 दिन रहते हैं और उसके बाद में पता नहीं हमारी पूरी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए आज इसके बारे में मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल होम मेकिंग टिप्स जो है ना वो शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जो कि मैं हमेशा मतलब अक्सर मेरे जो वीडियोज़ हैं ना उसमें आपको सुनने मिलेगा। अब ये कि जब आप सुबह आपका सबसे पहला जो अलार्म बजता है, चाहे वो 5 हो, 5:30 हो या 6 बजे हो, ठीक है, आपको झट से उठ के बैठ जाना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं कि हमें भी पता है कि हमारा वीकनेस है कि हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 अलार्म, 2 अलार्म, 3, मतलब 2-3 भर के रखेंगे। जब पहला बजेगा तो हम सोचते हैं चलो दूसरा बज जाएगा तब उठ जाएंगे, दूसरा बजता है तो हम ये सोचते हैं कि चलो तीसरा बज जाएगा तब उठ जाएंगे, और पता चला कि तीसरा अलार्म तो हमें सुनाई भी नहीं दिया क्योंकि हम काफ़ी गहरी नींद में पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपना माइंड सेट जो है ना वो आपको रात को ही करके सोना है कि पहला जब अलार्म बजेगा तब मैं बिस्तर से उठ के बैठ जाऊंगी। भले आप बिस्तर से बाहर ना निकलो, लेकिन एक बार मैं उठ के बैठ जाऊंगी। अब जब दूसरा अलार्म बजेगा तब अपने आप को आपको प्रिपेयर कर देना है, और जो गैप रहता है ना अलार्म के बीच में वो आपको सिर्फ 5-5 मिनट का रखना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का रखा फिर 15 मिनट बाद में बज रहा है, फिर आधे घंटे बाद बज रहा है। तो ऐसे मतलब ना प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग आपको ऐसी बनानी है जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट सक्सेस मिले, आपको अच्छा लगे कि चलो आपने आपके बारे में कुछ सोचा, कुछ बदलाव करने के बारे में सोचा और आप उसके अंदर बहुत हद तक सही साबित हुए। तो आपको टाइम से उठ जाना, आपको स्नूज़ का वेट नहीं करना है कि स्नूजिंग होगी और फिर हम उठेंगे। अब उठने के बाद में कुछ टू डू लिस्ट जो होती है ना वो आपको एक दिन पहले बना के रखनी है कि मुझे घर के जो काम है, रूटीन के काम तो है ही है, रूटीन के काम के अलावा कुछ होते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा काम, क्योंकि हम घर लेके बैठे हैं, हज़ारों लाखों काम हमारे घर के अंदर होते हैं जो कि हमें खुद को निपटाने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हम अंगुली पर, टिप पर किसी को गिना भी सकते हैं, और कुछ नहीं उससे भी ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम मतलब गिन भी नहीं पाएंगे, और शायद अगर हम किसी को गिनाएंगे ना तो वो भी सामने वाला हंसेगा कि ये भी क्या काम है क्या, जबकि वो काम है, हमें पता है वो काम है, क्योंकि सारे ही काम की इंपॉर्टेंस होती है। चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन साफ़ करना हो, कपड़े मशीन में डाल दिए तो क्या मशीन में डाल देंगे तो डालने से ही क्या वो
सूख भी जाएंगे क्या, या आयरन भी हो जाएगी। कपड़ों को मशीन में डाला है तो उसके बाद में उसको निकालना पड़ेगा, जो भी मेहनत हमें करनी है, सुखाना पड़ेगा, वो भी मेहनत हमें करनी है। सूखने के बाद में कपड़ों को फोल्ड भी करना है, देन आयरन भी करना है। तो ये काम जो होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी 4 आपको कपड़े धोने और सुखाने में भी मैंने 4-5 स्टेप बताई है, लेकिन कहने में क्या होता है, कपड़े धुल गए। एक लाइन में एक सेंटेंस में ये ना खत्म हो जाता है कि कपड़े धुल गए, लेकिन कपड़े ऐसे ही नहीं धुल जाते। मशीन कपड़े धो रही, लेकिन उसके पीछे भी हमें थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी है। तो वही वाली बात है कि घर के अंदर बहुत सारे काम हम ऐसे भी करते हैं जो काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो ये है कि अब हमें है ना किसी से ना कंपैरिजन करना है, ना ही हमें किसी की तारीफ़ चाहिए। हमारे घर के काम है, हम खुद कर रहे हैं, तो हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। बट हाँ, ये है कि ये सबसे पहली बात तो हमें ये सोचना है कि मेरा घर है, मैं अपने घर को बहुत बेहतर तरीके से चला सकती हूँ और बहुत अच्छे से मेंटेन भी करके रख सकती हूँ। तो एक आपको टाइम टेबल बना के रखना है, ठीक है। सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी हार्ड वर्क होता है वो आपको सुबह सुबह ही कर लेना है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कि आज मैंने अपने आपके साथ में मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है वही शेयर करी है। 8 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी है। अर्ली मॉर्निंग की रूटीन जो है वो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जो सुबह होती है वो 5 सवा 5 बजे के करीब हो जाती है। अब ये कि 5 सवा 5 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम पीरियड है, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या काम किए, तो बहुत सारे काम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें मेरा एक्सरसाइज भी होती है, गर्म पानी पीना होता है, चाय बना के चाय पीनी होती है, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों को उठाना भी है, रेडी करना है, छोटे मोटे मतलब बहुत सारे काम जो है वो होते हैं। अब मेन जो काम आता है ना वो होता है 8 बजे के बाद में। अब सबसे पहला मुझे पता है कि घर की जो डस्टिंग क्लीनिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और हमेशा आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एक कॉर्नर जो है वो मैं हमेशा चूज़ करती हूँ जिससे मुझे डीप क्लीन करना है। जैसे कि आज मैंने ये जो मास्टर बेडरूम का जो ये साइड टेबल है, कहने में तो बड़ा छोटा सा है और 2 ही ड्रॉवर्स में बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कितने सामान भर दिए। कुछ बच्चों ने भरे हैं, कुछ मैंने भरे हैं और कुछ मेरे हस्बैंड ने, लेकिन ये भर गया था। तो इसीलिए घर का मतलब ये कि एक दिन में पूरे घर को साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई ना कोई एक कॉर्नर जो है वो आप हमेशा अपनी क्लीनिंग में शामिल करो। इससे क्या होता है कि आपका घर जो है वो हमेशा वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका घर जो है वो गंदा हो रहा है, और अगर अचानक से घर पे कभी कोई आ भी गया तो आपको भागम भाग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो क्लीनिंग का जो काम है ना वो हमेशा चलता ही रह रहा है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ रही है। तो मैंने अभी जब उस ड्रॉवर को खाली करा तो उसमें इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब चार्जर हो गया, लीड हो गई, मेडिसिन्स, मतलब इतनी सारी मेडिसिन्स उसके अंदर पड़ी हुई थी, कहीं पेन पड़े थे, कहीं डायरी पड़ी थी। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ से हटाई। एक बॉक्स मैंने उसके अंदर रखा हुआ जिसके अंदर मैंने बहुत इमरजेंसी वाली मेडिसिन्स होती है, जैसे कि पेन किलर हो गई, और जैसे मेरे हस्बैंड को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उनकी एक टैबलेट है, वो 2 मैंने मेडिसिन उसमें रखी हुई है। एक विक्स की शीशी मैंने रखी है, और बाकी जो मेडिसिन है ना वो सारी मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैंडीवेयर में चाहिए होती है तो वो मैंने ड्रॉवर में रखी हुई है। बाकी जो ईयरपॉड हो गया है, एक डायरी मेरी जो कि मैं अपने यूट्यूब के काम के लिए लेती हूँ, तो मैं उसी रूम में एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो एक डायरी पेन मैंने वहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से आज सिर्फ उसी पार्ट को मैंने डीप क्लीन किया, और बाकी दोनों बेडरूम की मुझे बेडशीट आज चेंज करनी थी तो वो मैंने करी है। अच्छा, अब ये एक दिन पहले ही मुझे पता था कि कल मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, नई बेडशीट लगानी है। तो अब ये कि ये एक एक्स्ट्रा काम में आ जाता है, दोनों ही बेडरूम की बेडशीटें निकालना है। फिर पूरा जो मैट्रेस वगैरह था वो आज मैंने ब्रश से क्लीन करा था, और बाकी हेड रेस्ट वगैरह ये सब भी क्लीन किया। तो इन सब के अंदर मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा था, तो इसीलिए फिर जो कपड़े वगैरह थे वो आज मतलब रात को ही मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो सुबह जब मैं उठी थी ना, तो उठते से ही मैंने मशीन ऑन कर दी थी। तो जो एक बार के कपड़े थे वो धुल गए थे, और अब सेकंड पेज जो है उसके अंदर मैंने डाले हैं बेडशीट वगैरह ये सब। तो एक बार के कपड़े जो थे वो अभी धुल गए, मतलब अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और कपड़ों का एक बेश धुल चुका है। अब हाथों हाथ इन कपड़ों को मैं सुखा दूंगी। अब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कपड़े धुल गए हैं तो इनको मैं सुखा बाद में दूंगी। अब ये बाद वाला जो हम काम को बात के लिए जो छोड़ते हैं ना, यही हमारी सबसे गंदी आदत होती है। किसी भी काम को एक तो आपको स्ट्रेच करके नहीं रखना, खींचना नहीं है। जो काम आपके हाथ में है उस काम को आप पूरा कर लो। जैसे मैं कमरे में गई थी तो बेडशीट मैंने चेंज करी, मैट्रेस को क्लीन किया, हेडरेस्ट मैंने क्लीन किया, और इसके अलावा जो ड्रेसिंग टेबल के वहाँ से जो क्लीनिंग करनी थी, मतलब पूरा ही कमरा मैंने एक बार में अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद में मैं कमरे से बाहर आई। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव होता है, और एक आपको दिमाग में एक सेट हो जाता है। जैसे पता है, एक एग्जांपल के साथ बताऊं, हम बच्चों को जब हम छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, हम बच्चों को खुद से पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं,
जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में अगर 3 चैप्टर आ रहे हैं या 4 चैप्टर आ रहे हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा 4 में से आपको पता है कि बेटा 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 चैप्टर हुआ तो आप उसके ऊपर टिक कर दो। तो अब आपको पता चलेगा कि 4 में से 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, 3 बाकी है। जब आपका अगेन एक और चैप्टर और हो जाता है तो आपको टिक लगा देना है। तो अब आपको पता चलेगा कि 4 में से 2 हो गया है और 2 बाकी है। तो इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हमारा जो पोर्शन है, हमारा जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो वही चीज़ें हम अपने जो हमारे घर के काम है ना, उसमें भी हमको अप्लाई करनी है। एक हम जब टू डू लिस्ट, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, टू डू लिस्ट आपको बनाने को इसलिए बोलती हूँ, उससे क्या होगा कि आप टिक करते रहोगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये काम मेरे हो चुके हैं और ये काम मेरे बाकी है। और उसमें भी मॉर्निंग के अंदर आपको हार्डवर्क वाले काम करने हैं। हार्डवर्क मतलब सुबह जितना हो सके भी मैं आपको एक एक चीज़ जो है बताती जाऊँगी। अब ये कि नहाने के पहले मैंने खाने की तैयारी क्या करी थी। वैसे भी मेरे घर का जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम है, टाइम जो था वो 9 बजे का हो रहा था। मतलब 1 घंटा मुझे लगा, 8 से 9 के अंदर पूरे ही घर की डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी। कुछ चीज़ें जमाने भी थी, कुछ कॉर्नर्स मुझे डीप क्लीन करने थे, वो सारे किए और हेयर वॉश करके नहा के भी निकली और वॉशरूम भी क्लीन किया। इतना सारा काम मैंने 8 से 9 बजे के बीच में कर दिया। अब 9 बजे अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सीधे किचन में। अब लंच में क्या बनाना है ये भी एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है, और बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है वो भी मैंने रात को डिसाइड कर लिया था। तो एक बहुत बड़ा टाइम मेरा सुबह सुबह सेव हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मुझे आगे करना क्या है। अब बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाए थे मल्टीग्रेन आटे के पराठे, मसाले वाले पराठे, जिसमें मैंने कसूरी मेथी, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, अजवाइन, मतलब सारी चीज़ें डाल के अच्छे टेस्टी वाले पराठे बनाए थे और अचार के साथ में बच्चों को दिए। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा जो है वो पड़ा है, क्योंकि मैंने 2 पराठे का आटा जो था वो एक्स्ट्रा लगाया था, ताकि एक पराठा जेन साहब के लिए और एक पराठा मेरे लिए। अब यहाँ पर लंच के अंदर क्या बनेगा, लंच में आज बनेगी भिंडी की सब्जी, चने की दाल, चावल एंड रोटी। अब भिंडी जो है वो मैंने कल रात को ही साफ़ करके रख दी थी, तो यहाँ पर सुबह का मेरा 10 से 15 मिनट सेव हो गया। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह सब्जी को साफ़ करना, अच्छा सब्जियां मैं फ्रीज़ में धो के रखती हूँ तो एक ये भी टाइम सेव हो जाता है। बहुत सारे लोग बिना सब्जियों को धोए हुए रखते हैं, तो पहले उन सब्ज़ी को धोना है, उनको सुखाना है, फिर उसकी चॉपिंग करनी है और फिर उसको बनाना है, तो कितना टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं सब्जियों को लाती हूँ तभी धो के रखती हूँ, और जो भी सब्ज़ी सुबह बनानी है उसको मैं एक दिन पहले चॉप करके रख देती हूँ। और उसके बाद में चने की दाल बनानी है, तो चने की दाल जो है उसको पकने में टाइम लगता है, मतलब 5 से 6 सीटी लेनी होती है। तो मैंने क्या करा, सुबह जब बच्चों का टिफ़िन बना रही थी ना, तभी मैंने चने की दाल को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, कुकर के अंदर ही रख दिया था। ठीक है, उससे क्या हुआ कि करीबन 1.5 या 2 घंटे हो गए दाल को भिगोए हुए, तभी हार्डली 2 सीटी के अंदर वो दाल पक गई। तो यहाँ पर टाइम की बचत भी हो गई और जो गैस है ना उसकी बचत भी हो गई, है ना। तो इस तरीके से जो मैं आपको बताना यही चाह रही हूँ कि काम हम सभी करते हैं, लेकिन जब हम किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो सामने वाला जो है वो हमसे कई गुना बेहतर है, हमें ऐसा लगता है। पर वो बेहतर क्यों है वो हमें नहीं पता है। वो बेहतर इसीलिए है क्योंकि वो अपने कामों के अंदर कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीक़ों का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप मेरे भी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपसे शायद करती होंगी, तभी आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद करते होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर बेहतर है, तो वो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ताकि मैं और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये कुछ चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दाल जो थी उसको भी मैंने तड़का लगा दिया, और जब मैं किचन में आई ना, तो एक प्लानिंग के साथ में काम किया। आधे घंटे के अंदर मेरा लंच जो था वो कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले आते से ही मैंने दाल चढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता है दाल पकेगी तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। जैसे ही दाल चढ़ाई, दाल चढ़ाने के बाद में सबसे पहले मैंने आटा लगाया, और आटा लगाते से ही मैंने यहाँ पर भिंडी को लगा दिया तड़का। तो जब तक दाल बॉईल हुई तब तक आटा भी लग गया, भिंडी की सब्ज़ी को तड़का भी लगा दिया और दाल का तड़का भी हो गया। तो ये कि मल्टीटास्किंग होके काम कर रही हूँ। तो आधे घंटे के अंदर सुबह का मेरा लंच जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुबह हमारे अंदर एनर्जी लेवल हाई रहता है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे जैसे 12 बजती, 1 बजती, 2 बजती, 3 बजती, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, काम में मन भी नहीं लगता है। और उसके बाद में ये कि बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सुबह का टाइम ऐसा है कि घर पे ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, हम आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। और जब भी आप काम करो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई ना कोई म्यूज़िक लगा के रखो, चाहे भजन हो गए, ओल्ड म्यूज़िक्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ आप अपने मोबाइल में, ऑडियो, वीडियो नहीं बोल रही, ऑडियो आप ऐसा लगा के रखो, ताकि आपके काम जो है ना वो होते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर दाल जो थी वो भी बन गई थी। अब एक आदत मेरी शुरू से रही है, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते होंगे, कि सुबह जब जैसे ही मेरा लंच बनता है, जो भी सब्जियाँ बनती है, सब्ज़ी बनते से ही मैं तुरंत उनको छोटे बर्तन में खाली कर देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो बर्तन जो है वो बड़े-बड़े बर्तन जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर इकट्ठे नहीं दिखते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी बर्तन होते हैं ना, मैं सारे सुबह एक साथ में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बर्तन साफ़ करने के लिए कोई भी मेड नहीं आती है, मैं खुद ही करती हूँ। तो मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं थोड़े-थोड़े बर्तन जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। तभी यहाँ पर जैसे ही सब्ज़ी बनी, मैंने इसको छोटे बर्तन में खाली कर दिया। जैसे ही भी दाल जो है वो भी हो बनेगी, तो इसको भी मैं बर्तन में छोटे बर्तन में खाली कर दूँगी, और फिर उसके बाद में जितने बर्तन रहेंगे ना, वो सारे मैं एक साथ में साफ़ कर दूँगी। और चावल जो थे वो भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे, क्योंकि अब मतलब खाने की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अभी खाली मुझे छाछ बनानी है बस, बाकी सारा काम पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट जो काम रहेगा वो होगा, जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं क्लीन करूँगी, और बाकी खाने की तैयारी तो हो चुकी है। और उसके बाद में फिर मैं मंदिर जाऊँगी, जैन साहब मंदिर में ही है, वहाँ से वो शॉप पे जाएँगे कुछ देर के लिए, फिर घर पर आएँगे। तो आते से ही उनको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तो फिर आते से सिर्फ रोटी बनाने का काम रहता है। और यही है कि सुबह जब जल्दी उठते हैं ना, तो जैसे ही 10 साढ़े 10 11 बजती है तो एनर्जी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि सुबह से काफ़ी भाग-भाग के काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक खुशी ये भी होती है कि चलो घर के काम जो है वो मेरे साढ़े 10 11 बजे तक एटलीस्ट कंप्लीट तो हो गए। अब उसके बाद में इतने कुछ काम नहीं रहेंगे। बच्चे स्कूल से आएँगे तो ठीक है, बच्चे स्कूल से आएँगे, उनको खाना ही रखना है। तो ऐसे बड़े काम कुछ नहीं रहते, क्योंकि जितने भी बड़े काम थे, जितने भी हार्ड वर्क वाले काम थे, वो सारे मैंने मॉर्निंग में निपटा दिए। अब यहाँ पर छाछ जो है वो हमारे घर के अंदर सभी पीना पसंद करते हैं। मुझे खैर कम पसंद आती है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ तो उसके बाद में मैं पी लेती हूँ। तो एक तो मैंने होममेड भुना जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया था। थोड़ा-सा मैंने जो पानी पूरी का मसाला है वो ऐड किया, उससे ये छाछ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और छाछ हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी कोई पीना पसंद नहीं करता है, तो मैंने थोड़ी-सी पतली बनाई है। और सबसे एक मेन चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी आपको, इतने सारे टिप्स में एक टिप्स आप ये भी ज़रूर याद रखना कि आप जो खाना खाते हो, आपको हेल्दी खाना ज़्यादा खाना है। मतलब सैलड्स हो गया है, पानी आपको ज़्यादा पीना है, ठीक है? शाम को हमेशा मैं आपको कहती हूँ, आपका डिनर जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी हल्की फ़ील होती है ना, तो अपने आप एक काम का मोटिवेशन बना रहता है। पता है, जब हमको कोई ये कहता है ना कि मतलब आपको जैसे वेट कम करना है या इस तरीके के कोई वर्ड्स काम में लेता है, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि हमें अपना खाना बंद कर देना है, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको वेट लॉस भी करना है या कुछ भी मतलब दिमाग में चल रहा है ना, तो आपको एकदम खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप चीज़ों को कम करो, वेट वैसे भी कम हो जाता है। और अपने आप को ना एक्टिव रख के काम करोगे ना, तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। मुझे पता है, सुबह-सुबह इतनी थकान हो जाती है ना, 10 साढ़े 10 11 बजे तक इतनी थकान हो जाती है। मुझे लगता है कि जो जिम में जाके एक्सरसाइज़ करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा भाग-दौड़ जो है वो घर पर होती है। तो ये सारी बातें थी। बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स आते हैं, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके और उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाया है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बर्तन साफ़ करते-करते याद आ गई। बहुत बार मुझे कमेंट आया है कि श्रद्धा, बर्तन साफ़ करने के लिए जो पाउडर का यूज़ करते हो वो पाउडर कौन-सा है? खैर, मैंने कमेंट में कई बार आंसर दिया है, लेकिन फिर भी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो पाउडर है ये विम पाउडर है, और एक ओडोपिक करके भी पाउडर आता था, लेकिन आजकल ना तो विम पाउडर मुझे कहीं पे मिल रहा है, ना ही ओडोपिक पाउडर मिल रहा है। और ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, लेकिन अभी तो कहीं पर भी मुझे नहीं मिल रहा है ये वाला पाउडर, ठीक है? तो मेरे पास में एक्चुअली ये मैंने किसी डब्बे में खाली करा हुआ है, तो मेरे पास में वो पाउच भी नहीं है। अगर पाउच होती तो मैं आपको नाम बता देती। बाकी विम पाउडर या ओडोपिक, ये 2 नाम से ही बिकते हैं। अब ये पता नहीं आपके यहाँ पे मिल जाए, मेरे यहाँ पे तो मिल भी नहीं रहे हैं। और 1 साल में मतलब मैं 1 किलो का एक पाउच लेके आती हूँ ना, तो ये चल जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि इससे मैं रोज़ क्लीनिंग नहीं करती हूँ। और खाली जैसे ना ये कढ़ाई हो गई या कुकर हो गए, इनके जो बॉटम्स वगैरह होते हैं ना, इनको मैं कभी-कभार साफ़ करती हूँ। तो इसीलिए ना अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम से कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कभी दिखेगा, लेकर आऊँगी तो आप लोगों को पूरा जो पाउच होगा ना उसका नाम बता दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरे काम जो है वो पूरे हो चुके हैं। वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।